हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए आज हम फिर से एक पाठ पढ़ेंगे और पाठ का नाम है मंडी से घर तक। तो चलिए जानते हैं। रात में दिन। मैं वैशाली हूँ। मेरे बाबूजी सब्जी बेचते हैं। इस काम में अम्मा, भैया, छोटू और मैं भी मदद करते हैं। पता है हम काम कब शुरू करते हैं? सुबह के 3 बजे, जब बहुत से लोग गहरी नींद में सोए होते हैं। तब हम अपना काम शुरू करते हैं। बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं पिछले दिन की बची हुई सब्जियां बोरियों और टोकरियों में से निकालते हैं। ताज़ी सब्जियां जो मंडी से लानी होती हैं। कभी कभी छोटू भी इस काम में मदद करता है। काम को निपटाकर जब सब चाय पी रहे होते हैं तो टेम्पो के हॉर्न की पौ पौ सुनाई देती है। फिर बाबूजी, भैया और चाचू मोहल्ले के और लोगों के साथ टेम्पो में सब्जी लेने मंडी जाते हैं। दिन की तैयारी। बाबूजी के जाने के बाद छोटू, अम्मा और मैं पिछले दिन की बची सब्जियों को बोरियों में रखकर पानी छिड़कते हैं। सुबह लगभग 6:30 बजे तक बाबूजी मंडी से ताज़ी सब्जियों के टोकरे और बोरे लेकर घर पहुंच जाते हैं। उस समय तो मानो घर में ही सब्जी मंडी लगी जाती है। बैंगन, आलू, टमाटर, भिंडी, पेठा, घिया, मिर्ची आदि सब चारों तरफ दिखते हैं। घर के सब लोग मिलकर इन सब्जियों को छांटते हैं। जो सब्जियां कच्ची होती हैं और बेचने के लिए तैयार नहीं होती, उन्हें अलग रख देते हैं। ये सब काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश होती है, जिससे बाज़ार जल्दी पहुंचा सकें। 7 बजे तक सब्जियों को ठेले पर लगाकर बाबूजी और भैया बाज़ार चले जाते हैं। बाबूजी कहते हैं कि अगर देर हो जाए तो ग्राहक दूसरे सब्जी वालों से सब्जियां खरीद लेते हैं। बाबूजी के जाने के बाद मैं स्कूल के लिए जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ। मुझे भी तो 7:30 बजे तक स्कूल पहुँचना होता है। बाबूजी बाजार में। छोटू का स्कूल दोपहर का है। वह थोड़ा आराम करके बाबूजी और भैया के लिए नाश्ता लेकर बाजार पहुंच जाता है। थोड़ी देर वह ठेले के पास रहता है, फिर दोपहर में स्कूल चला जाता है। कभी कभी शाम को स्कूल के बाद भी वह बाबूजी की मदद के लिए उनके पास जाता है। बाबूजी पिछले दिन की बची हुई सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखो, आपने देखा सब्जी वाले कितनी मेहनत करते हैं, फिर हमें घर घर सब्जी पहुंचाते हैं। और उनके बच्चों का जीवन कैसा होता है। जहां हम सो रहे होते हैं उस समय वो जगकर अपनी सब्जियों की तैयारियां कर रहे होते हैं, है ना। कोई 3:30 बजे उठता है, वो बच्चा उठ के तैयारी करता है। बाबूजी पिछले दिन की सब्जियां बेचने की कोशिश करते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर उन्हें ज़्यादा समय हो गया तो वो ख़राब हो जाएंगी। क्या तुमने कभी सूखी या सड़ी गली सब्ज़ी देखी है? कहाँ? हाँ, मैंने देखी है, सब्ज़ी मंडी में देखी है। घर पे भी कभी कभी सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। तुम्हें कैसे पता चलता है कि सब्ज़ी ख़राब हो गई है? सब्ज़ी में कीड़े लग जाते हैं या फिर स्मेल आने लगती है। छोटू अपने परिवार की मदद करता है। आपके विचार में छोटू ने इसे क्या सीखा, है ना? छोटू परिवार की मदद करता है। हमें भी परिवार में जो भी काम है उसमें मदद करनी चाहिए। आप अपने परिवार के बड़े लोगों की मदद कैसे करते हैं? हम अपने परिवार के बड़े लोगों की उनके साथ काम करके मदद करते हैं। जैसे जैसे पिछले दिन की सब्जियां बिकती जाती हैं, भैया बोरियों में से ताज़ी सब्जियां निकाल कर ठेले पर लगाते जाते हैं। साथ ही सब्जियों पर पानी छिड़कते रहते हैं, जिससे वे सूख। खासकर गर्मियों में बाबूजी और भैया रात को 10 बजे तक सब्जियां बेचकर घर लौटते हैं। तब तक मैं और छोटू तो सो चुके होते हैं। घर के बाकी सब लोग 11 और 11:30 बजे तक ही सो पाते हैं। केवल 4 घंटे के बाद सुबह 3 बजे शुरू हो जाता है हमारा काम, हमारे परिवार का नया दिन। तो आपने देखा कैसे
बच्चों ने अपने घर वालों के साथ मदद की और उनके साथ सब्जियां बेचने के लिए तैयार की। क्या आपने कभी किया है? तो बच्चों, हमें अपने घर में बड़े लोगों की उनके साथ काम में मदद करनी चाहिए। कभी किसी की कोई भी सहायता करनी हो तो तुरंत करें। तो आपको हमारा पाठ कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो लाइक करें, लाइक करके शेयर भी कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।